एम्स ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर लेड टॉक्सिसिटी का शिकार उनका बच्चा कैसे हुआ जो मुश्किल से 10 से 11 साल का है। 8 साल से कम उम्र के बच्चों में भी फैटी लीवर देखा गया। जंक फूड मार्केटिंग ऑन वीडियो गेम लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विच इंक्रीजेस परचेज एंड कंजम्पशन अमंग टीन्स। डॉक्टर ये कहते हैं कि आगे जाकर कुछ केसेस में लीवर सिरोसिस हो सकता है, कुछ केसेस में लीवर कैंसर तक हो सकता है। अगर ये पैकेट फूड दे रहे हैं तो किडनी पर भी उसका असर है। आपके बच्चे में जंक फूड या फास्ट फूड को लेकर क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, आप उसको इसकी छूट देते हैं और वो लगातार इसको अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो इस पे चेत जाइए। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा बहुत गंभीर है क्योंकि ये मुद्दा आपके भविष्य से जुड़ा है। वो भविष्य जिसकी नींव आप रख रहे हैं, लेकिन वो नींव किस तरीके से रखी जा रही है उस पर समझना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ बातें ही नहीं, जो शोध कह रहा है उसकी जानकारी भी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शोध के हिसाब से एक बहुत बड़े आंकड़े पर कोई रिसर्च की जाती है और उसके बाद कोई नतीजा निकलता है और वो अपने आप में ये बताता है कि बड़ी आबादी को किस तरह की बीमारी हो रही है। और यहाँ पर बात बच्चों की है। वो बच्चे जिनकी आप नींव तो रख रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में कहाँ चूक हो रही है ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपके पास पैसे हैं, अच्छी बात है, आप बाज़ार से चीज़ों को ख़रीदने में सक्षम हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ें आप ख़रीद कर दे रहे हैं वो कितना नुकसानदायक हो सकता है, इसको लेकर हाल फिलहाल में कुछ वक्त पहले एक रिसर्च किया गया हैदराबाद में। हैदराबाद के AIG हॉस्पिटल्स ने ये शोध किया। 5 स्कूली बच्चों को लिया गया, उसमें 1100 बच्चे शामिल किए गए इस स्टडी में, इस शोध में, और उनमें देखा गया कि वो कंज्यूम क्या कर रहे हैं और उस पर उनके शरीर पर प्रतिकूल असर क्या पड़ रहा है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ 50 से 60% बच्चों में दिखी, 1100 में 50 से 60% बच्चों में। और यहाँ पर ये बताएं कि 8 साल से कम उम्र के बच्चों में भी फैटी लीवर देखा गया। नॉन अल्कोहलिक का मतलब है वो लोग जो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते लेकिन उनमें फैटी लीवर है। और फैटी लीवर आगे जाकर बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, वो भी आपको बताते हैं। लीवर सिरोसिस हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकता है, और ये सब हम अनजाने में कर रहे हैं। हमें नहीं पता होता है कि बाज़ार में जो चीज़ें उपलब्ध हैं अपने बच्चे को हम आसानी से दे रहे हैं, वो खा रहे हैं और उसके बाद बीमार पड़ रहे हैं। बात हो रही है जंक फूड की, फास्ट फूड की, पिज़्ज़ा बर्गर जैसी चीज़ों की, पैकेज्ड फूड की, ड्रिंक्स की, जो एनर्जी ड्रिंक्स है उनकी। और यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि ज़्यादातर बच्चों में ये लक्षण नहीं दिख रहे थे जब AIG हॉस्पिटल्स ने ये शोध किया, और इसके लिए उन्होंने अल्ट्रासाउंड और LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट के ज़रिए ये परिणाम में पाया कि इनको फैटी लीवर है। 50 से 60% बच्चों को, ये 1100 बच्चों में बात हो रही है। और ये लीवर डिजीज़, डॉक्टर ये कहते हैं कि आगे जाकर कुछ केसेस में लीवर सिरोसिस हो सकता है, कुछ केसेस में लीवर कैंसर तक हो सकता है। और आप सोचिए कि 8 साल से कम उम्र के बच्चों का फैटी लीवर अगर हो तो, और ये बच्चे खा क्या रहे थे वो भी आपको समझना ज़रूरी है। वैसी चीज़ें जिसमें सोडा ज़्यादा हो, चॉकलेट्स, प्रोसेस्ड फूड लाइक नूडल्स, बिस्किट, ये सब कंज्यूम कर रहे थे, उनके उस खाने में शामिल था। और तब जाके ये 50 से 60% बच्चों में AIG हॉस्पिटल्स, जो हैदराबाद का हॉस्पिटल है, उन्होंने 5 स्कूल में स्टडी के बाद ये परिणाम में पाया कि इन सब बच्चों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है। बात तो हो गई है इस स्टडी की। अब दूसरी तरफ बात करते हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि ओन योर बॉडी, इसको लिखा है डॉक्टर शिव शरीन ने, जो देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज के निदेशक हैं। 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है और लगातार मरीजों के आधार पर उन्होंने एक किताब लिखी है। हमने भी सजेस्ट की थी कि इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए, और उसमें भी उन्होंने जोर दिया था कि बच्चों में फैटी लीवर की समस्या जो है उनके खान पान की वजह से, फास्ट फूड, जंक फूड की वजह से, प्रोसेस्ड फूड की वजह से देखी जा रही है। अब तीसरी बात करते हैं एक ऐसे पिता की जो अपने बच्चे को बिहार के पूर्णिया से लेकर एम्स आए और उनके बच्चे में लेड टॉक्सिसिटी दिखी। लेड जिसको हम शीशा कहते हैं, लेड की शरीर में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेड टॉक्सिसिटी की पुष्टि एम्स ने की। अब एम्स ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर लेड टॉक्सिसिटी का शिकार उनका बच्चा कैसे हुआ जो मुश्किल से 10 से 11 साल का है। दरअसल पति पत्नी दोनों वर्किंग हैं तो बच्चे के खाने में
बाहर की चीज़ें शामिल हो गई, पैकेज्ड फूड शामिल हो गया, फास्ट फूड शामिल हो गया जिसको जंक फूड भी कहते हैं, ड्रिंक्स जिसको एनर्जी ड्रिंक्स कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, वो खाने में शामिल हो गया। और उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस पैर के एक अंगूठे से, एक उंगली से शुरू हुई और उसके बाद शरीर में अलग तरह की समस्या होनी शुरू हो गई। बिहार में जब दिखवाया तो समस्या नहीं सुधरी, फिर दिल्ली एम्स लेकर आए और यहाँ पे जब ब्लड सैंपल लिया गया तो उसमें कुछ निकल कर नहीं आया। तब क्योंकि बच्चे ने जब दिल्ली तक का सफ़र तय किया तो क्योंकि वो माँ पिताजी के साथ था तो उसने उस वक्त में वो चीज़ें कंज्यूम नहीं की थी, लिहाजा उसका हेयर और नेल टेस्ट किया गया जिसमें इस बात की पुष्टि हुई कि बच्चे को लेड टॉक्सिसिटी है। और लेड टॉक्सिसिटी में इन चीज़ों की अहम भूमिका थी जो मैंने कहा कि क्योंकि माँ पिताजी वर्किंग थे और पैकेट फूड या कोल्ड ड्रिंक या नूडल्स इन सब चीज़ों की के आदी हो गया था बच्चा, और उसके बाद इसमें ये समस्या दिखी। अब बात करते हैं दिल्ली के एक नामी गिरामी हॉस्पिटल सफदरजंग की। सफदरजंग केंद्र सरकार का अस्पताल है और यहाँ के डॉक्टर संजय सूद जो सीएमओ इंचार्ज है एसएसबी ब्लॉक के सफदरजंग में, उन्होंने कहा कि जो हम ज़्यादा सॉल्ट ले रहे हैं, ज़्यादा सॉल्ट कहने का मतलब कि आप पैकेज्ड फूड में आप देखते ही हैं कि नमकीन होता है और ज़्यादा सॉल्ट आप इंटेक करेंगे तो उसका सीधे तौर पर असर किडनी पर पड़ रहा है। एक तरफ बात हमने फैटी लीवर की, दूसरी तरफ अब बात किडनी की हो रही है। अगर ये पैकेट फूड दे रहे हैं तो किडनी पर भी उसका असर है। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ एक उम्र के बाद फूड सप्लीमेंट भी लेने लगते हैं बच्चे बॉडी बनाने के लिए और उसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन उनके शरीर में जाता है और वो प्रोटीन जो है वो कंज्यूम हो जाता है जितने शरीर को ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन शरीर में होना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोटीन चला जाता है और वो किडनी पर सीधे तौर पर असर डालता है और उनके पास इस तरह के मरीज आ रहे हैं। दूसरी तरफ मरीज वो बच्चे भी आ रहे हैं जो हाई सॉल्ट ले रहे हैं, एक्स्ट्रा सॉल्ट ले रहे हैं। एक्स्ट्रा सॉल्ट की वजह से असर किडनी पे पड़ता है और उसके बाद तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस, बीपी और बाकी चीज़ें भी देखने को मिल रही है। ओबेसिटी भी इसमें शामिल हो जाता है। अब ये तमाम तरह की चीज़ें हो गई। एक तीसरा एक जो शोध है वो हाल फिलहाल में यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल ने किया। ये शोध दरअसल खान पान को लेकर नहीं है, लेकिन खान पान की तरफ बच्चे आकर्षित कैसे हो रहे हैं बाजार वाली चीज़ों को लेकर, उस पर किया गया। और उसमें ये कहा गया, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, जंक फूड मार्केटिंग ऑन वीडियो गेम लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विच इंक्रीजेज परचेज एंड कंजम्पशन एमंग टीन्स। यानी जो बच्चे टैबलेट पे, मोबाइल फ़ोन पे, लैपटॉप पे वीडियो गेम ज़्यादा देख रहे होते हैं, उनके पास उसी तरीके की इस तरह की एडवर्टीज़मेंट की बम्बार्डमेंट होती है। यानी इस तरह के एडवर्टीज़मेंट खूब आते रहते हैं और जब एडवर्टीज़मेंट आते हैं तो एक दिमाग में एक छवि बनती है कि इसको ख़रीदना चाहिए और बच्चों की ज़िद के आगे हर पेरेंट्स को झुकना पड़ता है। तो किस तरीके से जो जंक फूड एडवर्टीज़मेंट्स है वीडियो गेम लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान, वो बच्चों को किस तरीके से आकर्षित कर रहा है कंजम्पशन की तरफ और कंजम्पशन के साथ साथ उसकी खपत की तरफ। ये 17 साल से कम उम्र के बच्चों में किया गया और ये नतीजे में के तौर पे मिला। इसका पीयर रिव्यू भी है, यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ ओबेसिटी ने पीयर रिव्यू किया है और फाइंडिंग्स के तौर पे सीधे तौर पे कहा है कि अर्जेंट नीड फॉर डिजिटल फूड मार्केटिंग पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट यंग व्यूअर्स। ये जब होगा तब होगा, जब पॉलिसी बनेगी तब बनेगी, लेकिन शुरुआत आपने और हमने करनी है और ख़ुद से करनी है। अगर बच्चा, हमने पहले भी बताया कि स्क्रीन टाइम अपने आप में बहुत ख़तरनाक है, लेकिन अगर स्क्रीन पे रह रहा है और वीडियो गेम ज़्यादा देख रहा है तो उसमें इस तरह के एडवर्टीज़मेंट आते हैं और एडवर्टीज़मेंट आपको आदी बना देते हैं, आदी बना देते हैं, जिसमें ज़िद के आगे आपको झुकना पड़ता है और झुकने का नतीजा होता है कि बच्चे बीमार पड़ते हैं। बच्चों के बीमार होने के बाद किस तरह की परेशानी होती है ये आपसे और हमसे छुपी हुई नहीं है, लेकिन क्योंकि अनजाने रहते हुए हम ये सारी चीज़ें करते आ रहे थे तो उसमें एक बदलाव की ज़रूरत है, उसमें एक दखल की ज़रूरत है। अच्छे पेरेंट्स के नाते ये दखल की सख्त ज़रूरत है। चाहे वो ऑनलाइन गेम खेल रहे हों, उस वक्त किस तरीके का एडवर्टीज़मेंट होता है, उससे कैसे हम बचा सकते हैं या उनका कम कर सकते हैं। दूसरी तरफ किस तरीके से जो जंक फूड है, जो पैकेट फूड है, वो किस तरीके से आपके किडनी पे असर डाल रहा है, लीवर पे असर डाल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें साक्ष्य के तौर पे आपके और हमारे सामने मौजूद हैं और इसमें सतर्क होने की ज़रूरत हमें है। इसमें अगर सतर्क होंगे, संभलेंगे, तो हमारा कल जो है
वो बेहतर होगा बच्चे के तौर पे कल, जिसकी बुनियाद आप आज से रख रहे हैं। तो आपके पास बेशक पैसे हों, लेकिन इन सब शोध को आप भी खुद पढ़िए, सिर्फ हमारे वीडियो के जरिए नहीं। आप अलग अलग वेबसाइट पे जाके देखिए कि जो बच्चे खा रहे हैं वो क्या ले रहे हैं और उस पर स्टडी किस किस तरह की है। इस स्टडी से आपको मदद मिलेगी कि उन चीज़ों को कैसे परहेज करवा जाए। पहले अगर आप समझेंगे कि इसका असर शरीर पे लॉन्ग टर्म पे पड़ेगा और बच्चा बीमार हो रहा है, तो फिर आप संभलेंगे भी। जब आपको खुद जानकारी होगी कि इसको खाने से बच्चा बीमार होगा, तो आप संभलेंगे, सचेत होंगे। और ये सचेत होना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ इस वीडियो के ज़रिए नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग वेबसाइट पे जाके आप देखिए, खंगालिए कि फ़ास्ट फूड के असर बच्चों पे क्या है, उसको लेकर स्टडी क्या है, शोध क्या कह रही है। तो इनसे आपको एक सोचने में मदद मिलेगी, बच्चे को समझाने में मदद मिलेगी और उनकी जो इस तरह की दिलचस्पी है उस पर कमी लाने में मदद मिलेगी, ताकि कल के जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, जो आपके भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं, वो बेहतर बन पाएँ, वो स्वस्थ बन पाएँ। और आज भी हमने देखा कि मिलेट्स की तरफ हम चल पड़े हैं। तो आप सोचिए कि मिलेट्स तो अगर इस दौर के, हमारे दौर के अगर आप माता पिता हैं, तो गांव में इस तरह की चीज़ें तो कल्चर का हिस्सा थी, बाजरा, ज्वार की रोटी और बाकी चीज़ें। लेकिन हम उस तरफ जा रहे हैं, उसकी ज़रूरत है। तो इस तरफ का आकर्षण कि हम मॉल में ले जाएं, हम बाहर से कुछ ऑर्डर करवा लें, थोड़ा सा सोचिए कि जो आप ऑर्डर करवा रहे हैं वो आपके पास पैसे हैं, आप ऑर्डर तो करवा रहे हैं, लेकिन उससे आपका बच्चा स्वस्थ नहीं हो रहा है, बीमार पड़ रहा है। तो कैसे दूर कर सकते हैं? ये शोध मैंने कुछ एक शोध आपके सामने में रखा, बाकी समझना आपको है। बाकी आपके हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है। रिसर्च कीजिए, सर्च कीजिए, देखिए कि किस किस तरह के रिसर्च आए हैं और उससे आप एक सीख ले सकते हैं, संभल सकते हैं कल के स्वस्थ समाज को लेकर, अपने स्वस्थ बच्चे के निर्माण को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के वीडियोज़ हम और भी इस प्लेटफॉर्म पर लेके आते रहेंगे। लेकिन जाते जाते एक गुजारिश, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम इस तरह के और भी वीडियोज़ इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आते रहेंगे। नमस्ते।